हाँ भाई सुमांकर बताओ, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। यस सर, ग्रुप पे भेजे हैं सर। अच्छा सर यूएमवीयू में मतलब इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं काम करती है क्या सर? यूएमवीयू में नहीं, ऐसा कोई इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं है यूएमवीयू के लिए। चलो तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है वो यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, यही ना, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है तुम्हारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्यूब। तो एक काम करो, इसका एमएलई क्या होता है ये बताओ, इसका एमएलई क्या है यूनिफॉर्म थीटा का, याद है? यूनिफॉर्म जीरो थीटा में एमएलई क्या आता है? इसका तो सर पूरा है पैरामीटर स्पेस हो जाता है सर। नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, इसमें नहीं आएगा सर क्योंकि इसमें तो ऑर्डर स्टेटस बन जाएगी ना, मतलब थीटा उस पर नहीं डिपेंड नहीं, करेगा तो एक्सपांशन। लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ 1/थीटा बनेगा ना भाई, पूरा पूरा वो तब बनता है इंटरवल जब ये कांस्टेंट आता हो, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगी यहाँ पे। और थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इन्फिनिटी में होगी, ये इंटरवल है, तो इसका एमएलई nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगी। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है भाई, चेक करो, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो डिक्रीजिंग फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। चेक करो एल डैश थीटा तुम्हारा नेगेटिव आएगा, या स्मॉल एल डैश थीटा निकाल लो तभी नेगेटिव आएगा। स्मॉल एल क्या होता है? लॉग कैपिटल एल थीटा, इसका डेरिवेटिव करके निकालोगे तब भी नेगेटिव आएगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरे भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल पे है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन किसी इंटरवल पे है तो एमएलई क्या होता है? पहला एमएलई पॉइंट, सर एक्सटेंड हो जाता है सर। हाँ जो भी फर्स्ट एंड पॉइंट है वही एमएलई है, तो ये एमएलई हो गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे। तो पहली बात, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा एमएलई है, एमएलई इज कंसिस्टेंट फॉर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। सो इसका मतलब है थीटा का एमएलई nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। थीटा क्यू का एमएलई क्या होगा? इनवेरियंस प्रॉपर्टीज पे काम कर सकती है शायद। हाँ भाई, एमएलई का इनवेरियंस प्रॉपर्टी काम करती है, इनवेरियंस में सीधा कोई भी फंक्शन लगा दो, वही तुम्हें याद करना है, समझना है कि एमएलई में तुम देखो एमएलई का इनवेरियंस प्रॉपर्टी लिखा रखा है मैंने, तुम वीडियो को नहीं कंप्लीट करते। एमएलई का इनवेरियंस प्रॉपर्टी ये है कि अगर टी एमएलई है थीटा का, तो जी टी एमएलई होगा जी थीटा का। जी कोई भी फंक्शन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फंक्शन चलेगा। तो अगर थीटा का एमएलई एक्सएन है, थीटा क्यू का एमएलई क्या होगा? सर इसका भी क्यूब करना पड़ जाएगा सर। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, इसे सीखो ना भाई, सब ये तो सीखना है कि ये एक्सएन क्यूब है, तो एक ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा करेक्ट, और ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। तो ध्यान से देखो, अब एक तरीका हो गया एमएलई से, जब भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर निकालना है दो तरीका है तुम्हारे पास, एक तो एमएलई के थ्रू आ गया, दूसरा हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के थ्रू जाएंगे। ये क्या कहता है? एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? थीटा सर। ई एक्स। थीटा कैसे? हाँ, ये यूनिफॉर्म जीरो थीटा में क्या आएगा तुम्हारा? ई एक्स। सर थीटा बाई 2। हाँ वही ना, यहाँ गलती करते यहाँ गलत हो जाएगा। सो 2x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, यहाँ से ये आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 2x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 2x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, 2x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। और यहाँ भी इनवेरियंस प्रॉपर्टी काम करती है किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे। तो बताओ मेरे भाई, 2x बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, तो क्या लगता है तुम्हें थीटा क्यूब लाने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब करना पड़ेगा सर। यहाँ भी क्यूब कर दो, 8x बार क्यूब कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी थीटा क्यूब। दूसरा आंसर ये है, तो 2 एमएलई आया तुम्हारे पास थीटा क्यूब का यहाँ पे। तो एमएलई ऑफ थीटा आर मैंने दो दिखाए तुम्हें, एक nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और एक 2x बार। तो एमएलई ऑफ थीटा क्यू आर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्यूब, 2x बार का क्यूब, 8x बार होल क्यूब। ये आंसर है, देख लो, दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं, तुम्हारा क्या है? पहला ऑप्शन करेक्ट है सर। सर बीसीडी दिखा था सर बीसीडी दिखा रहा था। रुको रुको, अभी मैं क्या क्या फाइंड किया देख कर लो। तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया, हम बीसीडी में क्या, हाँ ठीक तो है ना, तो वो ब्रैकेट में लिख दिया, एक्चुअली मैं खोल के लिख दिया ना। तुम्हारा जो ऑप्शन लिख रहा है वो ऐसा लिख रहा है, देखो ऑप्शन ध्यान से, 2x बार का होल क्यूब। तो ये जो तुम्हारा सी ऑप्शन है ये है, और ये जो बी ऑप्शन है ये है। चेक करो, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ठीक।
अब आगे जाओ, अब और जरा ऑप्शन के हिसाब से सोचते हैं। तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए क्यों नहीं होगा? सो एक एनवा रैंडम वेरिएबल है, तो ये एमएलई कैसे होगा? एमएलई तो है ना, सॉरी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है ना, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। इसका तुम चेक करने के लिए ये देख सकते हो कि इसका मीन जो आएगी, मीन तुम चेक करो क्या होता है, इसका मीन फाइंड कर सकते हो, मतलब इसको अगर प्रूफ करना है तुम्हें कंसिस्टेंट, दिस विल सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अभी तो डी का मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, फिर ए पे आता हूँ। डी सिंपल क्या है, ध्यान से देखो, n अपॉन n प्लस वन एक्स एन क्यूब प्लस 1/n+1, ठीक है भाई। तुम बताओ n अपॉन n+1 सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है n टेंस टू इन्फिनिटी पे? सर 1 सर। हाँ, और 1 अपॉन n+1 की लिमिट क्या है सीक्वेंस की n टेंस टू इन्फिनिटी? 0 जाएगा सर। तो दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 1 टाइम, और ये कहाँ कन्वर्ज कर रही थी इन प्रोबेबिलिटी? सर वही सर, थीटा क्यूब, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पावर थर्ड सर। थीटा था, हाँ, तो nth ऑर्डर पावर 3 विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 1 टाइम थीटा क्यूब प्लस 0, तो फाइनली थीटा क्यूब आ गया। सो ये जो ऑप्शन डी दे रखा है, दैट ऑल्सो कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, डी भी करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एस्टिमेटर दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो थीटा क्यूब है, तो थीटा क्यूब के लिए चेक कर लो। तो बी सी डी तो ओके हो गया, ए तुम्हारा नहीं होगा करेक्ट, ए के लिए तुम चेक कर सकते हो इसका वेरिएंस जो है ना, वेरिएंस ऑफ 8x क्यूब दैट विल नॉट कन्वर्ज इन टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एक ये भी है, तो वैसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं होगा, या मैं दूसरे तरीके से बताऊं, सो दिस nth रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये है, तो इसलिए गलत है ये, ठीक है। ये तुम थ्योरम लगा सकते हो, थ्योरम था ना कि जिसका मीन, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना वो मेथड। तो अभी तुम देखो क्या क्या अप्रोच यूज़ किया मैंने। पहला अप्रोच मैंने यूज़ किया एमएलई वाला, दूसरा अप्रोच यूज़ किया मैंने वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और तीसरे तरीके से उसी ये जो एमएलई आ गया मेरे पास nth ऑर्डर से क्यूब, तो हमने यहाँ पे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी लगाया, मतलब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो लगाया। वो ये होता है कि हमने ये पहले बता रखा है, ए एन सीक्वेंस की लिमिट है ए, बी एन सीक्वेंस की लिमिट है बी, तो ये जो लिख रहा हूँ ये सीक्वेंस वाला बात कर रहा हूँ मैं। और अगर टी एस्टिमेटर है जो कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी थीटा, तो हमने ये थ्योरम लिखाया था ए एन टाइम टी प्लस बी एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ए टाइम टी प्लस बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है भाई, देख लो। यस सर। क्या है ये, उसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है? तो उसके पिछले वाला जो क्वेश्चन है 11 नंबर जो है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास x1 x2 x3 जो है IID नॉर्मल 0, थीटा स्क्वायर है, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k टाइम समेशन i फ्रॉम 1 to 3 mod xi इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो इसका मीन निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो इसमें क्या ट्राई किया तुमने, क्या दिक्कत है इसमें? के बाहर आ गया। सर इसमें मॉड नहीं समझ में आ रहा सर, इसमें मॉड के साथ क्या करना है? मॉड का प्रोबेबिलिटी निकालनी है आई फ्रॉम 1 to n, एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स आई बराबर थीटा। तुम ये बताओ कि जैसे ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक्स अगर नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है ना, तो मॉड एक्स माइनस म्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जी? सर √2 बाय पाई और सिग्मा। तो यही लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? यहाँ लगाओ इसको। ठीक है सर, ये समझ में नहीं आ रहा था सर कि इसमें करना क्या है। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा लो, यहाँ हो गया, मीन 0 है, ये म्यू जो है तुम्हारा 0 है। तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, चेक कर लो, आई फ्रॉम 1 to n, और ये आ जाएगा √2 बाई पाई इंटू सिग्मा, सिग्मा यहाँ थीटा है तुम्हारा, बराबर थीटा, थीटा थीटा काट दो, तो ये समेशन था तो n टाइम हो जाएगा।
n क्या है तुम्हारा, यहाँ 3 है, 3 रैंडम वेरिएबल है ना, तो n 3 है, Yes, तो sir. इसको 3 बार जोड़ दो। सो 3 के रूट अंडर 2/पाई बराबर 1 निकाल लो यहाँ से, के आंसर आ जाएगा। ये समेशन की वजह से 3 आया, इसको 3 बार ऐड करेंगे तो 3 टाइम, ये चीज़ है। उसका पिछला वाला क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इंटरवल का है, अभी ये पढ़ाना है, अभी अगले क्लास में कॉन्फिडेंस इंटरवल कराऊंगा तो हो जाएगा। और 3 क्वेश्चन था ही ना, हो गया बस। ये जो पहला क्वेश्चन तुमने भेजा हुआ है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहा है, वो हमने अभी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला पे बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्लास में कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा, नेक्स्ट जो एस्टिमेशन की क्लास होगी वो हो जाएगा, ठीक है। Okay, sir. ठीक है सर। सो चलो अभी के लिए स्टॉप करते हुए, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी। थैंक यू एंड गुड नाइट।